नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको दिखाते हैं वो खास रिपोर्ट किस तरीके से जैसे प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचता नजर आ रहा है। लगातार AQI शहर का बढ़ता नजर आया। अब इसी को देखकर आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास समस्याएं जो सामने आ रही हैं, किस तरीके से उनका रख रखाव करना चाहिए, जिसके आधार पर हमने डॉक्टर सविता से बातचीत की, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि आप इस बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से, और जो बच्चों के अंदर अक्सर बीमारियां आती हैं और किस उम्र के बच्चों को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा रख रखाव करने की। आप सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता चौधरी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं एक एडोलेसेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हूँ। और मैं तकरीबन 27 साल से प्रैक्टिस में हूँ और 56 सेक्टर में मेरा क्लिनिक है। शुभम चाइल्ड और एडोलेसेंट क्लिनिक के नाम से मैं क्लिनिक चलाती हूँ। आजकल मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे संक्रमण फैल रहे हैं और इसी के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों वेदर से वेदर चेंज हुआ है, पोल्यूशन है, तरफ से बच्चों में जो बीमारियां बनी, क्या क्या बीमारी किस कारण बन रही है? देखिए, जैसे ही हर साल जब भी मौसम बदलता है, चाहे हम सर्दी से गर्मी की तरफ आएँ या हम गर्मी से सर्दी की तरफ आएँ, जब वेदर चेंज होता है, क्योंकि बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव होता है और वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो बच्चों में संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये वाला जो चेंजिंग वेदर है, जो टेम्परेचर जब चेंज होता है, ये वायरस और बैक्टीरिया के ग्रोथ का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दौरान बैक्टीरिया और वायरस मल्टीप्लाई करते हैं। और क्योंकि ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, एक ही डेस्क शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो बहुत जल्दी ये वाले जो वायरस और बैक्टीरिया एक दूसरे में फैलते हैं। और दूसरा, पोल्यूशन की वजह से, और गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ हर समय हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो पोल्यूशन इज़ ऑल टाइम हाई। आप देख रहे हैं AQI कितना पुअर है हमारी सिटी का। उसके कारण भी ये वाली जो संक्रमण जो फैल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। और चेंजिंग वेदर में बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस ये और ज़्यादा हो जाते हैं। इस उम्र के बच्चे आपके पास ज़्यादा आते हैं मैम? देखिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको तो माँ बाप फिर प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। लेकिन 2 साल से बड़े बच्चे जिनको प्री स्कूल या क्रैश में माँ बाप भेजते हैं, 2 से 5 साल या 5 से 8 साल वाले बच्चे जो स्कूल जाते हैं और बच्चों से मिलते जुलते हैं, स्कूल में और बच्चों के संपर्क में आते हैं, इनमें ये मैक्सिमम नंबर में ये वाली बीमारियाँ जो चेंजिंग वेदर की वजह से है, ये देखने में मिलती है ज़्यादा। 0 to 5 years की बात करें, जो बच्चे होते जी, हैं, ज़्यादातर जी। किस बीमारी से ज़्यादा लोग आपके पास पेशेंट आते हैं? इनमें है कफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जी, स्किन रैशेस और अस्थमा भी बहुत ज़्यादा, दमा जो है, दमा जैसी बीमारियाँ, एस्थमा लाइक इलनेसेस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और वो चेंजिंग वेदर और पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। तो जैसे केयरिंग की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार पेरेंट्स केयरिंग कर सकते हैं बच्चों की कि ज़्यादा दिक्कतें ना हो? हाँ, तो इसमें पेरेंट्स के का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग क्या करते हैं ना कि वेदर चेंज में हम एक तो बच्चे खुद भी पानी लेना हम बहुत कम कर देते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे सर्दियाँ आते ही हमें लगता है कि पानी की तो शायद ज़रूरत ही नहीं, महसूस भी नहीं होती। ये ना पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना होगा। खुद अगर वो अच्छी खुराक लेंगे, कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो अच्छी खुराक लेना, विटामिन C और जिंक, जैसे जिंक हमने देखा कोविड के दौरान भी, आपने देखा जिंक दिया जाता था क्योंकि जिंक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो जिंक रिच फूड है, जैसे ओट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेने से, विटामिन C रिच फूड लेने से, पानी अच्छी तरह से पीने से, पानी पीने से क्या होगा कि आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो लुब्रिकेट हो जाता है। और अच्छा खान पान करने से, अवॉइड क्या करना है, प्रोसेस्ड फूड। हमारा सारा ध्यान, बच्चों का आजकल सारा ध्यान पिज़्ज़ा और आइसक्रीम्स, प्रोसेस्ड फूड पे है। तो उससे हटा के अगर हम उनमें
नेचुरल खाने पीने की आदतें जो हैं उसको अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो एक तो ये है कि हम अपना बैलेंस डाइट और अच्छे खान पान की तरफ ध्यान लगाएं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आपके बच्चे को जूस पसंद है तो आई वुड प्रेफर कि आप बच्चे को जूस के बजाय होल फ्रूट दें। होल फ्रूट में बच्चे के साथ को फाइबर भी मिलेगा और जो जूस प्रोसेस करके उसमें एक्स्ट्रा शुगर जो डाल दी जाती है बाज़ार के जूस में वो आपकी कट डाउन हो जाती है। तो एक तो खान पान, दूसरा आप लेयरिंग, आप जो भी कपड़े, जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो पूछते हैं कि कितने कपड़े डालने हैं। आप इतने भी ना डालो कि बच्चा पसीने से भरा हुआ हो, लेकिन जितने कपड़े आप डालते हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बच्चे को डालनी ज़रूरी है। और जो भरे जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जैसे लिफ्ट्स हैं या मॉल्स हैं। अब हमें कोविड में पता चल गया है कि हमें मास्क लगाना है, हमें भीड़ भाड़ से दूर रहना है। तो ऐसी जगह जहाँ संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पर मास्क लगा के जाएं और हो सके तो ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करें। हाइजीन का ध्यान रखें, बच्चों को नहलाएं, रोज़ नहलाएं। ये पेरेंट्स क्या करते हैं, सर्दी आते ही 2-3 दिन में एक बार बच्चे को नहलाते हैं। तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड वॉशिंग हम ना भूलें, हैंड वॉशिंग के प्रॉपर स्टेप्स को ना भूलें और रोज़ नहलाना बच्चे को ल्यूक वार्म वाटर से, बहुत गर्म पानी से नहीं क्योंकि उससे स्किन का मॉइस्चर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ल्यूक वार्म पानी से नहलाएं, अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और डेली बच्चे को नहलाना और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक और चीज़, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को चाहे घर में ही, हम बाहर तो बहुत ज़्यादा नहीं भेज सकते क्योंकि एयर क्वालिटी इज़ वेरी पुअर, तो हम चाहते हैं कि बच्चा बाहर जाके वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे हवा के उस पर ना पड़े, लेकिन घर में ही आप छोटी मोटी योगा आसन है या छोटी मोटी ऐसी एक्सरसाइजेस, फिज़िकल एक्टिविटी बच्चे की ज़रूर आप मेंटेन रखें जिससे कि उसकी सेहत अच्छी बनी रहे। जी। कोल्ड और कफ के दौरान अक्सर जैसे बच्चे को फीवर हो जाता है, तो उस दौरान आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से रखरखाव बच्चों का किया जा सके? नहाना चाहिए बच्चों को या फिर उस रेगुलर टाइम में? क्योंकि लोगों के मन में है, माता पिता के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि उस दौर वो बच्चों को नहलाते नहीं हैं, 2 से 3 दिन का गैप कर देते हैं, उस पर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, फीवर बॉडी का एक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स इन्फेक्शन एंड 99% ऑफ द टाइम ये एक वायरल इन्फेक्शन का एक साइन होता है फीवर। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि माँ बाप अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि बच्चों को जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, फीवर होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास लाने के बजाय खुद ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने आप से ना करें क्योंकि 99% केसेस में ऐसे फीवर, वायरल फीवर्स अपने आप से ही सबसाइड हो जाते हैं 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर। एंटीबायोटिक की उनको ज़रूरत नहीं होती और डॉक्टर्स भी अब एंटीबायोटिक लिखने से थोड़ा सा परहेज़ करने लगे हैं। तो अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दूसरा, जहाँ तक आपने नहाने की बात की, अगर बहुत हाई फीवर है तो हम ये कहते हैं अगर 102, 103 बुखार है तो बच्चे की बल्कि स्पॉन्जिंग करें। इतने हाई फीवर में कोई भी दवाई, बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी दवाई जो उनके सामने आई, कॉम्बीफ्लेम है या मेफ्टल्पी है, वो देना शुरू कर देते हैं। ये दवाइयाँ बच्चे के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, लिवर को, उसके GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। सिंपल तरीका है कि अगर 102 से ऊपर बुखार है, ल्यूक वार्म वाटर से स्पॉन्जिंग करें, उसको 100 तक लाएं और सिंपल क्रोसिन का एक डोज दें और फिर डॉक्टरी सलाह लें। अपने आप से दवाइयाँ ना शुरू करें। आज के फास्ट फूड को लेकर और नॉर्मल फूड में इम्यूनिटी सिस्टम कितना फर्क पड़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, हमारा जो मेजर चंक है आजकल बच्चों का, उनका रुझान फास्ट फूड की तरफ है और हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से हमने एक लागू किया है, एक एक्रोनिम बनाया है, से नो टू जंक्स। जंक्स मतलब JUNCS हमने ये बनाया है। जे का मतलब जूसेस पे पेरेंट्स का बहुत वो होता है, जूसेस पेरेंट्स को लगता है कि जूस बहुत अच्छी चीज़ है। हम ये कहते हैं कि जूस में सिर्फ पानी मिलता है बच्चे को, वो भी शुगर ऐड किया हुआ। हम चाहते हैं बच्चा पूरा फ्रूट खाए ताकि फाइबर भी मिले। आपको पता है सर्दियों में खास करके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, तो पूरा फ्रूट खाओ, जूस नहीं खाओ। U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जिसमें बहुत सारा ऐसा कुछ सामान डाला है जिससे उसको टेस्टी बनाया जा सके। आप एक पोटैटो वेफर भी खाते हो ना, चिप्स खाते हो, उस एक चिप्स को बनाने के लिए भी
करीब 50,000 साइंटिस्ट जुटते हैं ताकि उसको वो वाला टेस्ट और क्रंच दिया जाए, लेकिन उसका टेस्ट और क्रंच आपको कितना ज़्यादा उसका एडिक्शन बना देता है, एडिक्शन कर देता है, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है जैसे कि मैगी है या आइसक्रीम्स है, इनको अवॉइड करना है। न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट फूड जैसे कि कोक है जिसमें सिर्फ कैलोरीज हैं और कोई न्यूट्रिशन नहीं है, इसको अवॉइड करना है। कैफ़ीन वाली चीज़ें, टू मच टी एंड कॉफ़ी, और शुगर और सॉल्ट, नमक और चीनी बचपन से ही थोड़ा सा कम रखें, तो इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी। आजकल जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे हार्ट डिसीज़ है, चाहे किडनी डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे आपके बचपन के फास्ट फूड के खाने की वजह से ही हो रहे हैं। तो अभी वेदर चेंज हुआ है, छोटे बच्चों में दिक्कतें भी आ रही हैं, उसको लास्ट क्वेश्चन है, क्या मैसेज होगा गुड़गांव लोगों के लिए, किस प्रकार बच्चों केयर कर सकते हो? देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा कि अपने बच्चों के रोल मॉडल्स बने, एक्सरसाइज ना छोड़ें, फिज़िकल एक्टिविटी ना छोड़ें, घर में अच्छा खान पान रखें, बैलेंस डाइट रखें, पानी खुद भी पिए, बच्चे को भी पिलाएं, और हाइजीन मेंटेन रखें, और बच्चे को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने सीखा था उसका आज के दिन भी फॉलो करें, और बच्चे को ये समझाएं कि किस तरह से अगर खांसना छींकना है तो किस तरह से फेस को कवर करना है, मास्क का यूज़ कैसे करना है, ठीक से हैंड्स कैसे वॉश करने हैं, और समय समय पे जो टीके हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाके उन टीकों के बारे में जानकारी लें। बच्चे की जिन जिन बीमारियों की रोकथाम आप कर सकते हैं उनकी रोकथाम करें, और समय समय पे अपने डॉक्टर से मिलते रहें, अपनी डाइट को लेके, अपनी सेहत को लेके। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। हमारे शहर से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा हो सके। धन्यवाद।